नमस्कार। आगे बढ़ते हैं और पाठ संख्या 404 और बात किसकी होगी? वृश्चिक लग्न में केतु की। ये लग्नानुसार भावाश्रय फल चलता जा रहा है। वृश्चिक लगन तक पहुंच गए, मीन लगन तक भी पहुंच जाएंगे और उसके बाद देखिएगा कि जब कॉम्बिनेशन पढ़ाएंगे तो कितना आनंद मिलेगा। लेकिन उस समय ये याद होना चाहिए। लग्न क्या है? वृश्चिक का है। स्वामी कौन है? मंगल है। ये हम लोगों को पता हो गया है। कितना चीज पत्रिका देखने से पूर्व ही ज्ञात हो जाता है, ये समझिए। और जब तक आप पूर्व ज्ञात नहीं होगा तब तक आप ज्योतिष नहीं सीख सकेंगे। जैसे कि आपको पूर्व से ये ज्ञात हो जाता है कि मौसम ठीक नहीं है, लगता है कि बारिश होगा, तो आप क्या करते हो? छतरी लेके निकलते हो ताकि आप बच सको। अगर पूर्व में ये आभास हो ही नहीं तो आप बचाव के लिए जा ही नहीं सकते। तो हमको कहने का मतलब है कि वृश्चिक लगन है तो कितना चीज हो गया पता कि लग्नेश और षष्ठेश मंगल है, ये धनेश और पंचमेश गुरु है, तृतीयेश और चतुर्थेश शनि है, ये सब पता हो गया। अच्छा, लग्न में अब केतु अगर हम लिख दें, आज के विषय में यही है कि वृश्चिक लग्न में केतु पहले भाव से लेकर के 12 भाव तक स्थित करके हम समझाएंगे। तब ये केतु लग्न में है तो हमेशा से इन विषयों को समझने का राहु केतु, चूंकि स्मोकी प्लैनेट है, छाया ग्रह है, एक गणितीय बिंदु है, तो ऐसे स्थिति में हम लोगों को इसको थोड़ा अधिक समझने का जरूरत है। अच्छा, हम क्या कहते हैं कि केंद्र में और साथ ही त्रिकोण में, अब कितनी बार बोले होंगे, याद हो गया होगा। ये शुभ है, अच्छा है, कोई बुरा नहीं है, अच्छा फल करेगा। तो ये लग्न में ही है। अच्छा, जिसके घर में है उस वो मंगल है, तो हम लोग क्या कहते हैं? कुजवत केतु, अर्थात केतु भी मंगल के ही तरह काम करता है। अब करना अब कहाँ का काम है? उसको लग्न का काम करना है। तो लग्न से स्वास्थ्य भी देखते हैं, धन भी देखते हैं, आचार विचार रंग रूप भी देखते हैं। लेकिन केतु में एक अलग से गुण होता है कि वो किसी भी चीज को बहुत अच्छे तरीके से प्रकट नहीं कर पाता, थोड़ा संकोची स्वभाव हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में क्या हो जाता है कि स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो स्वभाव कैसा हो जाएगा? चिड़चिड़ापन रहेगा। और जब केतु की दशा आएगी उस समय आप बहुत आराम से देख सकते हैं जातक के अंदर कि अगर वृश्चिक लग्न है और वहां केतु है तो उसके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आना ही आना है। आप नहीं समझ पाएंगे स्वभाव को। चलिए, अब यहां से लिखा गया और समझ सकते हैं। हम पहले बहुत ज्यादा इसके दृष्टियों को जोर नहीं देते थे, अब धीरे धीरे मानने लगे हैं। क्यों यहां मानते हैं तो अलग, वहां मानते हैं तो अलग, और जब कहीं मान रहे हैं तो हर जगह मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और अशुभ ग्रह की दृष्टियां अशुभ होती है। अभी तक ये जिद मेरा चल रहा है और आगे भी चलेगा, क्योंकि मैंने कभी उच्च नीच दृष्टि मानी नहीं और केंद्र त्रिकोण में बैठे ग्रह की दृष्टि नहीं मानी और 8वें और 6ठे 12वें में बैठे शुभ या अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं मानी। दृष्टि मानी शुभ ग्रह की शुभ दृष्टि और अशुभ ग्रह की अशुभ दृष्टि। यहां से पंचम स्थान को देखेगा, सप्तम को देखेगा और नवम को देखेगा। तो केतु का काम क्या है? देख लिया तो इसको एक्टिव कर दिया, एक्टिव कर दिया तो इसका फल प्राप्त होना शुरू हो गया। अगर मान लीजिए कोई बच्चा है 8-10 साल का, केतु की दशा आई है, तो वो क्या करेगा? उस समय पे ज्यादा पढ़ने लगेगा। समझ में नहीं आएगा तो अंदर से अंदर उसके मन के अंदर चिड़चिड़ापन आएगा। उम्र अधिक है तो हो सकता है किसी से प्रेम करे, प्रपोज नहीं कर पाए तो अंदर से प्रॉब्लम हो। शादी की दशा चल रही है, अगर शादी का उम्र है तो सोचेगा कि हमारी शादी हो जाए, लेकिन अब उस विषय को बोले कैसे?
तो अंदर से वो फीलिंग अच्छा नहीं होगा। धर्म कर्म में रुचि, अर्थात जब लग्न में रहेगा तो ये तीनों एक्टिव होगा, तो भगवान को ही बोलेगा, भगवान को ही व्यवस्था करो कि पढ़ाई लिखाई अच्छी हो, प्रेम हो या शादी हो। लेकिन केतु है ना, उसके बावजूद भी उसके मन में ये भ्रम रहेगा कि होगा मेरा काम या नहीं होगा। तो इस तरह से केतु को लग्न में स्थित करके हमको समझना है। अब केतु धन स्थान में हो, यदि अन्य मारक ग्रह की दशा चल रही हो और अंतर में केतु आया है तो ये प्रबल मारक स्थान में है, मरण तुल्य कष्ट दे सकता है। ये पहले अलग से समझ जाइए। अगर किसी के साथ यहाँ पे मान लीजिए कि हमारा लग्नेश ही मंगल बैठा और केतु यहाँ बैठा, तो ये षडाष्टक हो गया, ये अच्छा नहीं है। तो ऐसे स्थिति में क्या हो सकता है, यहाँ शनि बैठ जाए और इससे के साथ 6-8 हो जाए, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो वो सब आप लोग विशेष परिस्थितियों में समझते रहिएगा। दशा में हम बताते हैं, वहां भी ध्यान दीजिए। तो हमारा कहना है कि उसके बाद क्या होगा, केतु आंखों में परेशानी दे सकता है, कुटुंबों के साथ वाद विवाद दे सकता है, धन कमाने की इच्छा होगी। अब गुरु के घर में है तो अब यहां कहना भूल गए तो यहां से समझ लीजिए कि केतु जिस राशि में होता है उसके दोनों राशि जहां स्थित होते हैं उस भाव का फल करता है। कई लोग कहने लगे हैं, हमारे ही विद्यार्थी हैं, वो हमको ही सुनते हैं कि जिस राशि में होता है उसके स्वामी का फल करता है, दोनों स्वामी का फल नहीं करता। उसकी दूसरी राशि यदि पंचम में बैठा तो वो पंचम का फल भी करेगा। करेगा कौन? केतु करेगा, और वो दूसरे का भी फल करेगा। लेकिन यदि गुरु दशम में बैठा है तो गुरु का फल नहीं करना उसको। तो दूसरे का फल, धन संचित करना, वाणी के ऊपर प्रभाव होगा, दाहिनी आंखों में कुछ परेशानी हो सकती है, कुटुंबों के साथ मेल जोल। बचपन में यदि केतु की दशा लग गई तो हकलाने भी लगे बच्चा, थोड़े दिन तक बोलने में तकलीफ हो जाए। अब यहां से दृष्टि छठे स्थान के ऊपर है, हो सकता है कि कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो। अगर आपका कंपटीशन का उम्र है तो आपको आनंद मिले, आपको परिश्रम करना पड़े, जब परिश्रम करेंगे तभी तो आनंद मिलेगा। यहां से दृष्टि अष्टम स्थान के ऊपर अच्छा नहीं है। यदि आयु लंबी है तो टेंशन भी नहीं लेना, लेकिन चोट चपेट से सावधान रहने की जरूरत है। तो चोट चपेट लग सकता है। अब यहां से दृष्टि 7, यहां 8 और 9वीं दृष्टि कर्म स्थान के ऊपर जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, पल्पिटेशन बढ़ा हुआ है, अच्छा नहीं करके आ पाते हैं। तो क्या होता है कि अच्छा जॉब नहीं मिल पाता। अगर पहली बार जॉब के लिए जा रहे हैं तो केतु सेकंड हाउस में बैठा, अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन क्या है कि उतने ताकत के साथ, आत्मबल के साथ आप परस्यू नहीं कर सकते वहां, इसीलिए क्या होता है कि बहुत अच्छा जॉब नहीं मिलता। तो दो भाव तक हम लोगों ने समझ लिया। अब केतु यदि तीसरे स्थान में अर्थात मकर राशि का हो, अब बताते हैं बात क्या होता है। फल दशाओं से मिलता है, लेकिन जब आपको समझ में नहीं आएगा ना, तब आप गोचर से जबरदस्ती फिट करने लगिएगा फल को। तो ऐसे विषयों से बचने की जरूरत है कि हम गोचर से जबरदस्ती फिट नहीं करेंगे। हम क्या नाम कहते हैं, फल को दशा से ही समझेंगे। ये क्यों कहा? क्योंकि केतु बैठा तीसरे में है। यदि आप प्रॉपर्टी खरीद लिए तो अंतरदशा में केतु आया था, प्रॉपर्टी खरीद लिए, कैसे खरीद लिए? चतुर्थ एक्टिव हुआ नहीं तो। अच्छा, गोचर में गुरु देख रहा था, गोचर में गुरु, ये गलत चीज है। 9 ही ग्रह है, 27 नक्षत्र है, 12 भाव है, कोई ना कोई इधर उधर से आप जोड़ जाड़ के बना लीजिएगा, लेकिन गलत तरीका है। ट्रैक से चलिएगा
तो कभी दुर्घटना की संभावना नहीं है, और ट्रैक छोड़ देंगे तो हमेशा से जबरदस्ती किसी भी चीज को प्रूफ करेंगे। तो केतु यहाँ तीसरे का भी फल करेगा और चौथे का भी फल करेगा। अशुभ ग्रह है, अशुभ स्थानों में प्रसन्न रहता है। यहाँ पे जब केतु की दशा आएगी देखेंगे आपके घर में नौकर चाकर भी एक्टिव होकर काम करेंगे, आपका छोटा भाई भी आपके लिए मददगार होगा, खेल कूद में आपको रुचि हो जाएगी, और साथ में उम्र यदि है तो प्रॉपर्टी परचेज करेंगे, और बच्चे हैं तो माता का सुख मिल जाएगा ज़्यादा, माता का लाड ज़्यादा मिल जाएगा। चतुर्थ का फल तो ये भी है, पिताजी अच्छा घर खरीद लेंगे, हमको अच्छे घर में रहने का अवसर मिल जाएगा। अब यहां से दृष्टि सप्तम स्थान के ऊपर, बच्चे को सप्तम का क्या लाभ है? हो सकता है कि आप बहुत छोटे हैं, 5वीं क्लास में पढ़ते हैं, तो अब समर वेकेशन में कोई ट्रिप लग जाए, लेकिन शादी की उम्र है तो शादी होगी, क्योंकि ये सप्तम को देख रहा है। यहां से ये नवम को देखता है, छोटे बच्चे हैं 5-7 साल के, तो माता पिता पूजन करते हैं, आप पीछे घंटी बजा रहे हो, आरती कर रहे हो। लेकिन यदि आपका उम्र हो गया है तो आप स्वयं पूजा पाठ में ज्यादा रुचि होगी, माता पिता का सेवा करेंगे, रेस्पेक्ट देने का मन करेगा। अब लेकिन इसकी दृष्टि में शुभता नहीं है, तो यदि अन्य और ग्रहों के कारण आपके आचार विचार और व्यवहार भी पीड़ित हैं, तो ऐसे स्थिति में माता पिता को आप कष्ट भी दे सकते हैं। और लाभ स्थान के ऊपर दृष्टि है, आलस्य की वजह से, नहीं बोलने की वजह से हो सकता है कि आपका पैसा कहीं फंस जाए। तो इस तरह से हम लोगों को समझने की जरूरत है। तो अब आ जाइए चतुर्थ में। तब चतुर्थ में केतु है तो भी तीसरे का फल करेगा अगर आप कप्तान बन गए। यदि आपका खेल कूद में सिलेक्शन हो गया तो बहुत बड़ी बात नहीं हुई, तो इसका रिजल्ट कर देगा। अब इसको जबरदस्ती गोचर से टांग करके नहीं लाना, दशाओं से समझना है। चतुर्थ का तो फल करेगा ही, भूमि भवन मकान वाहन माता आदि सबका सुख प्राप्त हो सकता है। और यहां से दृष्टि 8वें स्थान के ऊपर है, तो केतु चतुर्थ में बैठा हो और उसकी अंतरदशा हो तो चोट चपेट का भय होता है। और यहां से 9वीं दृष्टि 12 स्थान के ऊपर है, तो ऐसे चोट चपेट में आप हॉस्पिटल भी जा सकते हैं। तो एक जगह बैठा, कई लोग पूछते हैं कि सर एक ही ग्रह कई प्रकार के फल कैसे करता है? क्योंकि उसको कई प्रकार का फल करना है। हो सकता है कि माता बीमार हो जाए, केतु बैठा, माता को कोई इंफेक्शन, केतु इंफेक्शन देता है तो माता को इंफेक्शन हो। लेकिन आपके इस चौथे में बैठा है और आप भूमि भवन मकान वाहन आदि का सुख मिलेगा, लेकिन उसी में चोट चपेट और अस्पताल आदि का भी प्रॉब्लम हो सकता है। और दशम को दृष्टि दे रहा है तो कार्य क्षेत्र में भी आपके जो कोलिग हों उसके साथ हो सकता है कि किसी प्रकार का मतैक्य हो जाए। तो किसकी संभावना है और किस बात की संभावना नहीं है, हम उस समय नहीं कह सकते कि आपकी शादी हो रही है। अगर अंतरदशा में केतु है, उम्र है, फिर भी यहां हम शादी की बात नहीं कर सकते क्योंकि 7th हाउस को एक्टिव किया ही नहीं। लेकिन केतु है और संतान देने में ये सक्षम है, सततम केतु कुलस्योन्नतिम। अब कहीं भी बैठा है तो भी उस समय यदि आप शादीशुदा है और संतान के लिए इच्छुक है तो केतु की दशाओं में संतान मिल सकता है। तो बात क्या है, बहुत प्रयास करते हैं कि छोटे छोटे टुकड़ों में समझाने का प्रयास करें, लेकिन एक ही विषय में इतना बहुत है और इसीलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और हम हमेशा कहते हैं कंफ्यूज नहीं होना, जहां भी कंफ्यूजन हो आप उसी समय हमको प्रश्न कर दीजिए। कमेंट में जवाब अभी तक तो जा रहा है, नहीं जाता तो मेल बता दीजिएगा। किसी का अगर मेल का जवाब नहीं गया हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि गुरुजी जवाब नहीं देते,
हमको कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हम अब क्या कहेंगे कि केतु हमको संतान भी दे सकता है। कहेंगे संतान स्थान एक्टिव हुआ ही नहीं, कैसे देगा। तो इस विषय को समझने की जरूरत है और आगे और विस्तार से भी समझेंगे। तो हम लोगों ने चतुर्थ स्थान तक पढ़ लिया। अब अगले पाठ में हम लोग पंचम से यहाँ से प्रारंभ करेंगे। चैप्टर बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग लगातार पढ़ते रहिए, लाभ मिलेगा। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।